क्लोज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहां का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं, वो EGPWS, एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है, वो भी बंद था, वो भी PTT में अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे, तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहां पे कौन व्यक्ति है, कैसे, जैसे कि MRO होते हैं। इस भारत में 2 मेन MROs है, और ये VSR जो कंपनी उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा MRO वहां पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहां पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए। MRO एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहां पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का, कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही MROs है, और उसमें से एक MRO शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहां पे था, अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो MRO, जैसे MRO के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे MRO में जा सकते हैं, जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो VSR का जो MRO था या मेंटेनेंस का हब था, वहां पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहाँ पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली वहां पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहां पे मांग है। और उसके बाद लीगल अथॉरिटी, ये सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं उसकी डिटेल्स हम सबको वहां पे चाहिए। आगे अभी दूसरी बात जो VSR के बारे में बताया गया कि VSR में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहां पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहां पे इलीगली वहां पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो CCTV होता है, जो भी VSR के जहां पे भी प्लेन लैंड हुए, मेंटेन हुए, हैंगर है या उनका MRO है, वहां के सब डिटेल्स हमको वहां पे चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। क्योंकि अगर एडिशनल टैंक विदाउट परमिशन अगर आप रखोगे कॉस्ट कटिंग के माध्यम से, जो हमको एक्स पायलट ने वहां पे बताया कि इनको एक आदत थी ऐसे इलीगल विषय करने की, तो एट दैट हाइट फॉर दैट प्लेन दैट एक्स्ट्रा फ्यूल व्हिच यू आर कैरिंग इन द कैन एक्ट्स लाइक अ बॉम्ब दैट नीड्स टू बी नोटेड। आगे अभी देखो हमको क्या जो क्लियरेंस इंजीनियर है, ऑफिसर है, उसके इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, क्वालिटी इंजीनियर की इंक्वायरी, मेंटेनेंस इंजीनियर की इंक्वायरी, ESA ने जो TCO लाइसेंस वहां का जब्त किया था उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं गया इतने साल के बाद DGCA, और ये जो VSR कंपनी उसके बारे में वहां पे चाहिए था। अगर इस EASA जो यूरोपियन एजेंसी, उन्होंने उनका लाइसेंस बंद कर दिया, कैंसिल किया, तो इंडिया में वो क्यों नहीं हुआ? और ESA ने, यूरोपियन इतनी स्ट्रिक्ट एजेंसी ने, अगर L1 मतलब लेवल 1 का वहां पे जो वार्निंग है देने के बाद भी अगर यहाँ पे VSR चल रहा है, तो हमारे सब VIP लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो VSR के विमान इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो ये सब ग्रीन जो पॉपुलेशन है उनके लाइफ के साथ जो VSR खेल रही है, उसको किसने सपोर्ट किया, इसकी इंफॉर्मेशन सरकार के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से हमारे पास वो आनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। आगे अभी देखो बुकिंग फ्लाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। कोई भी VIP मंत्री हो, उसका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में अगर आप ये GR देखो महाराष्ट्र शासन का, वहां पे साई एक हैंडल करता है, एरो नाम की एजेंसी हैंडल करती है। इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक हमको बुकिंग करना है तो साई का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र में, और अगर 15 से 31 तक करना है तो एरो का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डायरेक्टर एविएशन महाराष्ट्र से लेके वो महाराष्ट्र के ऑफिशियल जो पायलट्स है, उसके साथ सब PA होते हैं और हैंडलर होते हैं, ये सब वहां पे उस ग्रुप पे होते हैं। उस पे अगर आप देखो 7:13 27 तारीख शाम को ये प्लेन बुक हुआ था। मतलब अजीत दादा का प्रोग्राम ये गाड़ी का था, प्लेन का नहीं था। प्लेन का बुकिंग कब हुआ,
जब उनको 27 तारीख को उनकी मीटिंग्स, उनका काम ये लेट होने के कारण उनको 7:13 पे वहां पे रिक्वेस्ट भेजा गया 27 तारीख को, जिसपे क्रिस्टोफर जोसेफ जो है वो एरो का मेन पर्सन है, उसने दिया था नोटेड सर 12:30 बजे का एक चैट है, उसमें अगर आप देखो तो वहां पे भी अप्रूवल आया था। आगे अभी देखो यहाँ पे एरो नाम की कंपनी है, उसके शायद पतंजलि में भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर है। हम डायरेक्टर पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, लेकिन एरो नाम की कंपनी जिसने आप गो हेड करो, विजिबिलिटी इज ओके, ये जो व्यक्ति है मनोज पवार करके, वो उसने क्यों वो इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन वहां पे डाली, ऐसे हमकी सबकी मांग है। इसलिए वीएसआर पे जैसे आप एक्शन ले रहे हो, एग्रो पे भी एक्शन होनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। अभी ये इंफॉर्मेशन आपको लगा, लेकिन इसको अगर आप बिल्ड करोगे, कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये सब देखने के बाद और आगे का इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमको भी लगता है, जो लोगों को लगता है कि डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। आगे अभी एक जब ये मैं रिसर्च कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, एक बंदे ने एक मोसाद नाम की इजराइल की जो एजेंसी है उसके बारे में एक बुक मुझे वहां पे दी, और उस बुक में एक पेज है, उस पेज में एक रेफरेंस है जहां पे एक एजेंट बोलता है कि डेगन नाम पे एजेंट है, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेफरेंस ऐसे है कि सबसे बड़ा वेपन which is the most important strategy to assassinate anyone is basically sometimes it's important, it's most effective to kill the driver and that's guy. That means अगर आप गाड़ी चला रहे हो कोई और उसके पीछे अगर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, अगर गाड़ी का स्पीड बेस्ट है, ड्राइवर को टारगेट करे। अगर प्लेन का ड्राइवर कौन है, वो पायलट होता है। आगे अभी ये लोगों के मन में है कि शेड्यूल क्यों चेंज हुआ, व्हाई डिड ही स्टे बैक ऑन 27, दैट इज अ बेसिक प्रश्न। अभी देखो जो स्टोरी लाइन हुआ, मैं किसी पे ऑब्जेक्शन ले रहा हूं या उनके ऊपर मतलब ये इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर जानी चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ, ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। 27 को कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र में अजित दादा और सब मंत्रियों की थी, 12 साढ़े 12 बजे वो खत्म हुई होगी। दादा ने अपने स्टाफ को बताया था कि 5 बजे तक गाड़ियां रेडी रखो, शायद पुणे जाना पड़ेगा। 3-4 घंटा मैं मेरे घर पे बैठ के ऑफिस का काम, पार्टी का काम, कुछ नेता, एक अलग नेता, ये 2 नेता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नेता था, लेकिन अभी 2 नेता है। एक नेता मुझे मिलने आएगा और एक कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ कंसल्टेंट के बारे में चर्चा है। वो चर्चा करने के बाद 5 साढ़े 4-5 बजे हम पुणे गाड़ी से जाएंगे और वहां से फिर हम बारामती दूसरे दिन 28 तारीख को जाएंगे। ऐसा बेसिक प्लान अजीत दादा का वहां पे था। अगर दादा का प्लान प्लेन से फ्लाई करना होता तो 27 तारीख को सुबह, दोपहर को या 26 तारीख को दादा का 28 तारीख का सुबह का प्लेन वहां पे बुक होता। लेकिन वो कब हुआ? 27 तारीख शाम को 7:13 में वो प्लेन बुक हुआ, क्योंकि दादा की मीटिंग्स ये एक्सटेंड होती गई। जो नेता, जो अलग नेता वहां पे आया था, वो कुछ उनके पॉलिटिकल चर्चा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा देखो, दादा के साथ लास्ट 4 to 5 मंथ्स में बहुत उनके साथ था, उनके साथ चर्चा करता था। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो विलीनीकरण का विषय वो आपको डिटेल में बोलूंगा। दादा बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते थे, और उसी के साथ जब भी मेरे साथ करते थे, उनके जो बहुत प्राइवेट और इम्पोर्टेंट जो पीए और उनके साथ 20 साल से काम करने वाले लोग वहां पे थे, इसलिए वहां पे क्या चीजें हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास वो आती थी। मतलब हम सर्विलेंस करते थे वैसे